हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की खबर दे आपको। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान न लेने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत की। इस हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि इस वक्त समाअत जारी है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में बताया पीटीआई का मौकिफ है कि DROs अदलिया से लिए जाएं। हमारी भी पहली तरजीह अदलिया से ही है, ROs लेना थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उमैर न्याजी आखिर चाहते क्या थे। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हाई कोर्ट अपनी ही अदालत की खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है। पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। क्या उमैर न्याजी की एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें? उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट का ब्यूरोक्रेसी से DROs ना लेने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत जारी है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुक गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के लिए हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान के लिए पहली तरजीह अपने ही अफसरान हैं, जबकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का ब्यूरोक्रेसी से DROs ना लेने का फैसला चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। इस हवाले से समाअत इस वक्त बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर ही इलेक्शन का फैसला दिया था, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुक गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिस पर समाअत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन भी शरीक थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक थे। की दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोके जा सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से अहम खबर है। इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त जमहूरियत को डीरेल और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिस पर समाअत का अमल इस वक्त जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, हमारी भी पहली तरजीह अदलिया से ही ROs लेना थी। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया। मजीद आपको बताएं कि उमैर न्याजी आखिर चाहते क्या थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है। ये सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर ही इलेक्शन का फैसला दिया था। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी बताया गया, जबकि चीफ जस्टिस से सवाल किया गया उमैर न्याजी की दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़े तौर पर बता दिया। उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से ROs ना लेने का फैसला चैलेंज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील पर समाअत कर रहा है, जबकि पीटीआई का मौकिफ है कि ROs अदलिया से लिए जाएं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया हमारी भी पहली तरजीह अदलिया से ही ROs लेना थी। इस वक्त समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है, आपको लाइव दिखाते हैं। The impugned order was passed on the writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the 2 petitioners before us and 8 others were arrayed
as respondents. All the petition sought the raid for it sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition for the parade. The said provisions the petition stated that instead it is submitted by Mr. Sajil Shahriyar Sawati, learned Karne, representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act and subsisted at the time when the last elections were held. Until date, no one has taken any exception thereto. Full stop. It is further submitted that this court, video italics में कर दीजिएगा. Its order, where was that order gone? 224. 3rd of November. The page? 2 to 4. 224. It's 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023. Tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf within bracket PTI was also one of the petitioners oblique appellants, had sought that a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, word commas begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, word commas closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Counsel submits
that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections on 8 February would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for elections. Election program. What is it? Under which section? 57. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers returning officers and assistant returning officers, election cannot be held. First off, he further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON'(BLE, Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, Please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up.
Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. Is she with you? No, we don't know. The first, which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers, ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593 ये क्या चीजें 260 national कर दें और 593 returning officer and assistant register for provincial assemblies for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been working off कर दें, their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, may be inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वक्त हुक्मनामा लिखवा रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।